हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 12th मैथ प्रश्नावली आई पार्ट 2 यानी पार्ट 1 मैं बनाया था। तो उसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था, 11 क्वेश्चन से बता रहा था। तो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, वीडियो कट हो गई थी, नहीं तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहता था। तो आज मैं 11 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखा है कि 11 का फर्स्ट है, सेकंड है। तो 11 का फर्स्ट क्या कर रहा है? इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान अंडर रूड साइन की पावर 3x साइन एक्स प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में, ठीक है। और अब इसको क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को देखना कि ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला जानना है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये आपका फार्मूला हो गया। इसकी जगह पे मुझे खोलना है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इसकी जगह पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशंस डी एक्स पूरे के अपान बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे आप। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे कितना करेंगे? साइन ए की जगह पे क्या है? यक्स है, तो कितना करेंगे? साइन यक्स कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फ़ा। ये आपका फार्मूला खुल गया। फार्मूला खुलने के बाद अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पर हम भाग दे दें साइन एक्स से इसमें और साइन एक्स से गुणा कर दें, साइन एक्स से भाग कर दें, तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। आई बराबर, तो देखेंगे डी एक्स अपान साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स से मुझे गुणा करना है तो साइन एक्स, और साइनिंग एक्स से मुझे क्या करना है? सभी में भाग करना है। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, साइन एक्स से भाग करना है, कितना लिखेंगे? साइन एक्स कॉज अल्फ़ा बटे कितने से भाग करना है? साइन एक्स। प्लस लगाएंगे, इसमें भी साइन एक्स से भाग करना है तो कॉज एक्स साइन अल्फ़ा बटे साइन एक्स। इतने से मुझे इसमें भाग करना, बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे साइन एक्स से साइन एक्स आपका कट जाएगा। यहाँ साइन बटे कॉट बटे साइन, कॉज बटे साइन, तो कॉट बन जाएगा यहाँ पे आपका। तो आई बराबर नेक्स्ट लाइन से आप देखेंगे इंटीग्रेशंस डी एक्स, यहाँ पे देखेंगे 1 पावर और ये 3 पावर, कितनी हो जाएगी? 4 पावर। और रूट से 4 पावर को बाहर करेंगे तो 2 पावर बाहर होती है। कितनी बार होती है? 2 पावर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन रूट में 4 पावर हो जाएगी, पहले 4 पावर बना लो, 4x अंडर रूट लगाओ, 1 पावर 2 3 पावर जोड़ के 4 पावर हो गई। अब यहाँ पे आपको देखना है सिंपली तरीके से, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो आपका कॉज अल्फ़ा ही बचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कॉट बटे साइन, तो आपको पता होना चाहिए कॉज बटे साइन क्या होता है? कॉट एक्स होता है। क्या होता है? कॉट एक्स। और यहाँ कितना हो जाएगा? साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपका ब्रैकेट में आ गया। अब देखेंगे कि इतना आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे साइन की पावर 4 को कॉमन कर लेना है। साइन की पावर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हाफ निकलता है। ये 4 पावर है तो 2 पावर निकलेंगे बाहर। तो आपको नेक्स्ट लाइन से देखना है आई बराबर इंटीग्रेशंस डी एक्स
अपान रूट से बाहर निकालें कितनी पावर निकलेंगी, साइन स्क्वायर एक्स। अंडर रूट में आपका कितना रहेगा, अंडर रूट में रहेगा कोष्टक कॉज अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब आपको देखना है कि यहाँ पे डी एक्स लगा है। अब इसको मुझे मानना पड़ेगा, तो इसको अंदर वालों क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो लिखेंगे माना कॉज अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा बराबर क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे। तो जब टी मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पद हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट पद हो जाएगा तो कॉज अल्फा का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब साइन अल्फा हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे साइन अल्फा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका हम कॉज का करेंगे, कॉट का करेंगे, तो कॉट का अवकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे कॉट का अवकलन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे डी टी हो गया, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो क्योंकि ये तो है नहीं, तो आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी टी बाई, और ये माइनस का कॉसेक होगा तो माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखेंगे माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो आगे माइनस चिन्ह आएगा तो साइन के साथ यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। अब माइनस के साइन अल्फ़ा, अब ये कॉसेक की जगह लिखना है, तो हम यहाँ देखेंगे 1/sin क्या होता है, कॉसेक ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहलू पुटअप करूँगा, तो आपको ध्यान से देखना है, आई बराबर इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान, और ऊपर कितना चला जाएगा, ऊपर बेटा साइन चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पीछे लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे देखना है आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और नीचे कितना चल रहा है, नीचे पूरे को क्या माना मैंने, टी माना। तो टी की पावर कितनी है बेटा, 1/2 है। तो टी को माना है तो टी इसकी जगह पुटअप कर लेंगे, तो टी की पावर पहले रख देते हैं रूट में, अंडर रूट लगाएंगे, काज अल्फ़ा प्लस काट एक्स और साइन अल्फ़ा। अब इतने की जगह मुझे क्या मानना है, टी मानना है। तो आई बराबर आप देखेंगे इंटीग्रेशंस 1/t अंडर रूट टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे डी टी की जगह कितना, डी एक्स की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पुटअप करना है डी टी बाई माइनस का साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को माइनस के कॉमन कर लेंगे, तो आप कहेंगे कॉमन करने के बाद कितना आ जाएगा, तो आई बराबर 1 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ देखेंगे टी की पावर 1/2 होते ऊपर जाएगी, तो टी की पावर बेटा माइनस का 1/2 और डी टी। अब देखेंगे इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 1 साइन अल्फ़ा बराबर टी का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 1/2 + 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 + 1 और प्लस का सी हो जाएगा आपका। अब देखेंगे आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 साइन अल्फ़ा,
तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 1/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस सी। अब देखो 2 को आगे ले जाना है तो आई बराबर आप देखेंगे 2 आगे चला जाएगा तो माइनस का 2/साइन अल्फ़ा, 2/साइन अल्फ़ा, और टी की जगह क्या लगा लेंगे अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट में टी की वैल्यू रखना है, प्लस सी। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो माना था मैंने, जो माना था उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा, तो आई बराबर आप देखेंगे माइनस का 2/साइन अल्फ़ा। अब अंडर रूट में मान मुझे रखना, अंडर रूट में कितना माना था, तो आप कहोगे ये माना था कॉज अल्फ़ा वाला, तो क्या लिखेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा प्लस सी। ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 का 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो दूसरा क्वेश्चन से मैंने नोट कर लिया है। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस 2 प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x ई की पावर x dx। तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं 2 फार्मूले लिखूंगा, 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला फार्मूला है साइन 2x का। साइन 2x का आपको फार्मूला आना चाहिए 2 साइन x काज x, ये एक फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला और आना चाहिए, काज का फार्मूला होता है बेटा काज 2x का, काज 2x। काज 2x का यहाँ फार्मूला यूज होगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, एक ये फार्मूला आपका यूज होगा। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे पुटअप करना है मुझे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशंस 2 प्लस 2 साइन x काज x अपान में कितना देखेंगे 1 प्लस 2 काज स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर कितना चलेगा dx। अब आपको देखना है इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस 2 कॉमन करेंगे कितना बचेगा 1 प्लस साइन x कॉज x, ब्रैकेट लगा लेंगे, नीचे से भी देखेंगे 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 से 1 जब काटेंगे तो आपका बचेगा 2 कॉज स्क्वायर x, और e की पावर x चल रहा है तो e की पावर x लिखेंगे, e की पावर x dx, यहाँ भी e की पावर x। अब देखेंगे 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई बराबर ई की पावर एक्स से पहले में गुणा करा देंगे, दूसरे में भी गुणा कराएंगे, और कॉज एक्स का पहले में 1/, लिखेंगे, इसके भी नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ कितना लिखेंगे इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 है तो 1 अपान कॉज स्क्वायर एक्स और dx प्लस इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स। अब यहाँ साइन एक्स कॉज एक्स अपान में काज को 2 बार लिखेंगे, कॉज स्क्वायर है, कॉज को 2 बार लिखेंगे, कॉज एक्स और काज एक्स dx। काज एक्स से काज एक्स कट जाएगा, तो आपको देखना है आप क्या बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स और 1 अपान काज क्या होता है तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स साइन बटे कॉस क्या होता है 10x होता है, कितना होता है 10x और dx, इतना आपको दिया है। अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा मानना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे माना
माना कितना मानेंगे, ई की पावर एक्स और 10x कितना मानेंगे, ई की 10x 10x और ई की पावर x, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या मानना है t। अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका मैं अवकलन करूँगा तो कितना इसका अवकलन होता है, पहले क्या करेंगे, प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे। तो ई की पावर x को अगर हम प्रथम फलन मानेंगे तो इसको हम द्वितीय फलन का अगर हम अवकलन करेंगे तो द्वितीय फलन का 10 का अवकलन कितना होता है, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस लगाएंगे, अब प्रथम फलन को 10x को छोड़ेंगे, 10x को अगर हम छोड़ेंगे 10x, ई की पावर x का करेंगे कितना होता है, ई की पावर x ही होता है, और बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आई होप आपको ये देखना है, ब्रैकेट अगर हम कॉमन कर लें यहाँ पे i बराबर, तो यहाँ dx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो आपको देखना है कि बहुत ही सिंपली क्वेश्चंस है, इसको इंटीग्रेशंस को एक साथ लिख लेते हैं तो आपका कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशंस एक साथ लिख लेते हैं तो ई की पावर x कोसिक x प्लस ई की पावर x 10x और dx, इतने की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 dt केवल रखना है। तो कितना रखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशंस 1 dt हो जाएगा। तो 1 dt का अगर हम समाकलन करेंगे तो i बराबर आप बता सकते हैं, तो इससे t माना तो क्या हो जाएगा, t प्लस c हो जाएगा। t की जगह t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, t की वैल्यू कितनी मानी थी मुझे, तो e की पावर x और 10x प्लस c, आप देखो गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बारह नंबर क्वेश्चंस में दिया है आपको, कह रहा है कि इंटीग्रेशंस आई बराबर इंटीग्रेशंस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे और इसको थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा। इसकी पावर नीचे 4 है, 4 इसकी रखना है, इसकी भी पावर कितनी है, 4। तो इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस एक्स अपान ए स्क्वायर की पावर 2, यहाँ आप कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 2 और dx। अब देखेंगे इसको मानेंगे, मैंने क्या लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना मुझे, t मानना। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 घात आगे आएगी, 2 में 1 कम हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, x और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे आगे, तो 2 को नीचे ले जाएंगे, तो x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई 2। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से लगा करके वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 1 अपान ए, तो ऐसे ही रहेगा, ए की पावर 2 की पावर 2 प्लस इसकी जगह t की पावर 2 और कितना हो जाएगा, dt और dt बाई 2। 1/2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो i बराबर 1/2 मुझे कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपान ए का स्क्वायर की पावर 2 प्लस t की पावर 2 और dt। अब आपको देखना है i बराबर 1/2। अब इसमें 10 का फार्मूला लगाएंगे, 10 का ये सूत्र बन रहा है, तो 10 का फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, क्योंकि वहाँ पे लिखेंगे फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा। 10 का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशंस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशंस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर बराबर टेन का फार्मूला होता है वन अपान ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स और बटे ए प्लस सी, ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो आई होप यहाँ पे ए कर लेना, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको देखना है कि इसका हम फार्मूला खोलेंगे कितना, वन अपान ए पहले होता है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद कितना होगा, वन अपान ए की जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर लेंगे, फिर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स ये कितना है, टी है, और बटे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, और प्लस सी, टी की जगह टी की वैल्यू पुटअप करना है। तो आई बराबर वन अपान टू ए हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, यहाँ पे टेन इनवर्स टी की जगह टी की वैल्यू कितनी मानी थी, एक्स स्क्वायर माना था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, और बटे ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हम दोनों को घात को एक साथ कर सकते हैं, आई बराबर वन अपान टू ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए का स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ 12 का फर्स्ट नंबर आपको 12 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशंस वन और पूरे के अपान कर लेंगे, पूरे के अपान। अब यहाँ पे रूट के पहले लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ लिखना है आपको, एरो लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने जगह नहीं छोड़ी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 dx, ये आपका क्वेश्चंस है। अब इसमें क्वेश्चंस में सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा तब लगेगा क्वेश्चंस। लिखेंगे मानेंगे कितना, क्यू 10x, क्यू 10 इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, मैं t मान लूँगा। तो इसका मैं अवकलन करूँगा तो क्यू ही रहेगा, इसका 10 का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्यू यहाँ पे नहीं है, ये देखो 1 अपान लिखा, 1 अपान इतना पूरा ही है, तो इसकी जगह पे लिखना 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे dt बाई क्यू हो जाएगा, dt बाई क्यू। तो आपको तो अब देखना है क्वेश्चंस को ध्यान से। तो अब इसमें मैंने पुटअप करेंगे जितना माना है, तो इसकी जगह मुझे मानना पड़ा था, तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशंस आई बराबर बड़ा सा इंटीग्रेशंस लगाएंगे, पूरे के अपान में लिखेंगे। अब इसको ऐसा लिखा था पी स्क्वायर, क्यू को अगर अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू 10 इनवर्स एक्स, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और dx। इतने की जगह मैंने t माना तो इतने की जगह t रख देंगे, तब आपका सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चंस। तो i बराबर इंटीग्रेशंस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह कितना लिख देंगे, टी का स्क्वायर, और dx की जगह कितना लिखना है, dt बाई क्यू। क्यू को मैं रूट से कॉमन कर लूँगा, क्यू को बाहर कॉमन कर लूँगा, तो आप देखेंगे कि ये अंडर रूट में अभी है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें देखेंगे कॉमन कर लेंगे क्यू को मैंने कॉमन कर लिया 1 अपान क्यू,
तो इंटीग्रेशंस आपका 1/√, लगेगा 1/√p² प्लस t² और dt। अब इसका मुझे फार्मूला खोलना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 1/a² और प्लस x²। तो इसका फार्मूला होता है, तो आप लोगों को फार्मूला पहले हम लिख देते हैं साइड में यहीं पे। तो यहाँ पर अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो इंटीग्रेशंस 1/√a² प्लस x²। तो आपको फार्मूला फाइनली ध्यान रखना है, लॉग मॉड में x प्लस √, बिल्कुल सेम जैसा है a² प्लस x², मॉड को करेंगे क्लोज प्लस c। ये आपको फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो आई होप मैं आशा करता हूँ फार्मूला आपको पहले से पता होगा, ना पता होगा तो आप लिख लेंगे इस फार्मूले को और याद भी कर लेंगे। तो I बराबर 1/q। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी जगह पे फार्मूला खोलेंगे कितना हो जाएगा, लॉग कितना लिखेंगे, t माना तो क्या लिखेंगे, x जगह t रखेंगे, log t प्लस ब्रैकेट a की जगह कितना है p है, तो कितना लिख लेंगे p² प्लस t², मार्ट को करेंगे क्लोज प्लस c। टी की जगह टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1/q और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग मॉड में टी की जगह कितना माना था, तो आप कहेंगे q माना था, तो q और tan इनवर्स x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा p², यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर कर लो तो q² और tan इनवर्स x का अलग स्क्वायर कर लो, tan इनवर्स अलग का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा c। ये आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ए भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चंस यहाँ से लगाते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को 2 पेज ले जाएगा। यहाँ से नोट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है 14 का फर्स्ट, इंटीग्रेशंस साइन इनवर्स √x माइनस कॉस इनवर्स √x अपान पूरे के कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं साइन इनवर्स √x प्लस कॉज इनवर्स √x और dx। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो एक इसमें फार्मूला यूज हो रहा है, तो शायद आपने पढ़ा हो त्रिकोणमिति में, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब इसको जगह अगर हम कॉज बराबर निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा एक फार्मूला और यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉज बराबर अगर निकालेंगे, साइन को इस तरफ ले आएंगे, कॉज इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये 2 फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो आई होप फार्मूले आपको पहले से पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो अब देखेंगे इसकी जगह पुटअप करना मुझे, तो पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस आई बराबर यहाँ कितना करेंगे साइन इनवर्स √x माइनस ब्रैकेट में देखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x पूरे के अपान में क्या हो जाएगा आपका, इतने की जगह पे π/2 रख लेंगे, π/2 और
डी एक्स। पाई बाई टू को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 2/पाई। अब यहाँ इंटीग्रेशन से लगाएंगे तो यहाँ आप कितना करेंगे, अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। साइन को दो बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर 2/पाई इंटीग्रेशंस टू, माइनस का पाई हम क्या कर लेंगे आगे कॉमन कर लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो माइनस का पाई बाई टू, साइन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और डी एक्स ब्रैकेट लगा लेंगे। अब अलग अलग इसका करना है तो एक बार मैं क्या कर लूँगा, इसको पाई बाई टू का इसमें गुणा कर दूँ, एक बार इसमें गुणा कर दूँ, तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशंस माइनस चिन्ह, माइनस का पाई बाई टू का आगे कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे माइनस का पाई बाई टू और यहाँ कितना बचेगा 1 डी एक्स प्लस इसमें 2 को और पहले पाई 2/पाई चल रहा है और 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशंस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और कितना हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे देखेंगे 2 से आपका 2 कट जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, केवल कितना बचेगा एक्स बचेगा। तो आई बराबर आप देखेंगे माइनस इंटीग्रेशंस 1 डी एक्स, यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पाई इंटीग्रेशंस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इतने के बाद आपको देखना है यहाँ पर जो रूट एक्स है इसके बराबर क्या माने, मैं टी मानूंगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे माना अंडर रूट एक्स बराबर क्या मानूंगा मैं टी मानूंगा। तो अगर टी मानूंगा तो यहाँ पे घात कितनी है, रूट की पावर आपको पता होनी चाहिए, रूट की पावर होती है 1/2। तो 1/2 पावर है, अगर इस तरफ पावर लाएंगे तो यक्स की पावर हो यक्स बराबर हो जाएगा टी की पावर 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगर रूट एक्स का अगर हम क्या करेंगे और इसका हम इसी का कर दो, इसका हम क्या करते हैं अवकलन कर दें तो यहाँ एक्स का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी एक्स हो जाएगा और डी टी का कितना हो जाएगा 2t और डी टी, 2t dt। ये क्वेश्चन दूसरा है। अब आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को, जितना मैंने माना था उसको करना है। यहाँ से क्वेश्चंस को लिखते हैं तो आप देखेंगे 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन कितना होता है एक्स होता है, माइनस आगे चल रहा है तो माइनस का एक्स हो जाएगा आपका, प्लस लगाएंगे 4/पाई चल रहा था इंटीग्रेशंस, यहाँ आप कितना माना था साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की जगह क्या माना था टी और डी एक्स जगह कितना लिखोगे 2t और dt। अब आपको देखना है कि 2 और हम कॉमन कर लेंगे, आगे 2 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आई बराबर, थोड़ा सा मैं आगे से लिखना पड़ेगा क्योंकि बढ़ा जाएगा क्वेश्चंस, तो अभी यहीं से लिखते हैं। तो आई बराबर कितना लिखेंगे माइनस का एक्स, 2 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 4 की जगह 8/पाई हो जाएगा इंटीग्रेशंस, तो यहाँ पे कितना बचेगा साइन इनवर्स टी और कितना हो जाएगा टी और डी टी। अब इसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन लगा देंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का सूत्र लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या मानेंगे प्रथम फलन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे द्वितीय फलन मान लेंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अगर हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आई बराबर आप बता सकते हैं माइनस का एक्स प्लस
8/पाई। अब ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा मुझे, तो प्रथम फलन को एक बार क्या करेंगे, छोड़ेंगे। साइन इनवर्स टी, इंटीग्रेशंस करेंगे टी का और डी टी, माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशंस और साइन इनवर्स का अवकलन करना पड़ेगा, तो टी अपान डी, डी अपान, अब इसमें कितना रखेंगे, डी टी रखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, डी अपान डी टी, और यहाँ पे साइन इनवर्स टी। इतना करने के बाद इंटीग्रेशंस करेंगे, टी डी टी ब्रैकेट डी टी, ये आपका हो गया क्या, इंटीग्रेशंस का फार्मूला। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस का फार्मूला मैंने खोल लिया, तो अब इसको लगाना चालू करेंगे। तो आई बराबर माइनस का एक्स आपका चलते ही रहेगा, प्लस पाई 8/पाई भी चलता रहेगा। अब यहाँ कोष्टक में देखेंगे, इसका टी का इंटीग्रेशंस करेंगे तो आपको पता है साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स टी। तो टी का अवकलन मैं करता हूँ समाकलन, तो टी की पावर 1 जुड़ जाती है, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2, और नीचे भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। माइनस इंटीग्रेशंस, यहाँ पे साइन इनवर्स टी का करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे टी का करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे t²/2, कितना हो जाएगा, t²/2, और एक डी टी, ये अंदर वाला बार डी टी का हो गया समाकलन। अब देखेंगे इसको हल करना पड़ेगा मुझे, तो इसको हल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, तो आई बराबर माइनस का एक्स प्लस 8/पाई। अब यहाँ पे कितना करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये तो कॉमन ही चल रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 अगर मैं कॉमन कर लूँ सभी से, 1/2 मैं कॉमन कर लूँ तो क्वेश्चन में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स टी और टी का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशंस t² अपान में कितना चलेगा, √1 माइनस t² और dt। इतने के बाद आपको देखना है कि 2 से इसको 8 को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आई बराबर नेक्स्ट लाइन से आप बता सकते हैं माइनस का एक्स प्लस 4/पाई, और यहाँ पे कितना करेंगे, सेम लिखा रहेगा साइन इनवर्स टी और t² माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह मैं कॉमन कर लूँ, माइनस चिन्ह अगर कॉमन कर लूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का t² कर लूँ, कितना कर, माइनस का t², अपान में कितना हो जाएगा, √ जितना चल रहा है 1 माइनस t² और dt। अब थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पे आई बराबर माइनस एक्स प्लस 4/पाई ब्रैकेट साइन इनवर्स टी और t² प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे अगर 1 को जोड़ दें और 1 को घटा दें, 1 को जोड़ दें 1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, 1 को मैंने जोड़ा है तो 1 माइनस t², और 1 को अगर मैं घटा दूं तो माइनस का 1 अपान में जितना चल रहा पूरा लिखेंगे, कितना लिखेंगे, √1 माइनस t² और dt। तो अब इसको एक बार इतने पूरे को साथ में लिख करके इसको लिखेंगे, एक बार 1 के नीचे पूरा ये लिखेंगे, नीचे वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखेंगे आई बराबर, नेक्स्ट लाइन से आप देखना है, अब यहाँ कितना करेंगे, माइनस का एक्स प्लस 4/पाई। अब यहाँ ये तो सेम लिखा रहेगा,
तो आप कितना करेंगे इसको, तो लिखेंगे टी स्क्वायर को आगे कर लो तो कितना लिखेंगे, टी स्क्वायर साइन इनवर्स और टी। अब यहाँ देखेंगे इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस दो भागों में तोड़ेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर एक के नीचे कितना लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में। अब माइनस चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो आप देखेंगे कि ये पूरा क्या लिखा है, अवकलन समाकलन का फार्मूला लिखा है। इसमें अगर नीचे रूट है, अगर इसको हम दो बार लिख सकते हैं रूट में, तो रूट तो यही लिखा जाएगा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं माइनस का एक्स प्लस 4 अपान पाई ब्रैकेट में टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रेशंस, इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर को दो बार, 1 माइनस टी स्क्वायर दो बार लिखा जा सकता है। जब रूट दो बार गुणा होगा तो एक ही बार आएगा रूट से बाहर निकल के। तो नीचे लिखा था एक बार 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, यहाँ भी क्या लिखेंगे डी टी, और बाहर कितना चल रहा है माइनस लगा के 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, ब्रैकेट लगा लो। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट आपका कट जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा, तो माइनस का आई बराबर माइनस का एक्स प्लस 4 अपान पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और प्लस इंटीग्रेशंस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस का इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आपको देखना है कि इस जगह पे मुझे एक फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो फार्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, तो मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे फार्मूला एक खुल रहा है, इंटीग्रेशंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का फार्मूला होता है आपका। तो आप बताएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2 अंडर रूट बिल्कुल ज्यों का त्यों रख कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा बेटा 2, फिर देखेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये आपका फार्मूला यूज करना पड़ेगा इतने की जगह पे ये फार्मूला यूज करेंगे और इसका डायरेक्टली कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपको देखना है कि क्या करेंगे, आई बराबर माइनस का एक्स प्लस 4/पाई ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। इसकी जगह पे लगाना है तो आप इसमें लगा देंगे फार्मूला, कितना लगाएंगे प्लस एक्स की जगह कितना है टी है, तो t/2 हो जाएगा आपका। इंटीग्रेशन पूरा सेम लिख लेंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की जगह कितना है 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1/2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी है 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 को भाग देंगे तो इतना ही रहेगा, और प्लस माइनस। अब इसका करेंगे तो इसका आप देख लेंगे, इसका साइन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स टी, ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स टी, और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे। अब आपको इतने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे आई बराबर आप देखेंगे माइनस का एक्स प्लस 4/पाई, 4/पाई का अगर हम गुणा कर दें तो 4/पाई और कितना हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी।
अब यहाँ भी गुणा करेंगे तो 4/पाई t/2 √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4/पाई 1/2 साइन इनवर्स टी माइनस π/4 साइन इनवर्स टी और प्लस सी। अब टी की जगह मैंने जो वैल्यू मानी थी वो ध्यान रखेंगे, वो रखना पड़ेगा। टी की जगह कितना माना था तो मैंने क्वेश्चंस में यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखना है कि टी की जगह पे मैंने माना था ये √x और x की जगह माना था टी स्क्वायर। तो जहाँ पे टी स्क्वायर होगा वहाँ पे x रखेंगे और टी की जगह पे √x रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। तो i बराबर माइनस का x प्लस 4/पाई टी स्क्वायर की जगह कितना रखना है तो x मैंने बताया था टी स्क्वायर की जगह, तो यहाँ आप कितना रखेंगे x और t की जगह पे √x, यहाँ पे √x रखेंगे प्लस इसको 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 2/पाई और t की जगह कितना रखना है तो t की जगह रखना √x, ब्रैकेट में देखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह कितना रखना है केवल x रखना है तो x रख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का 4 को काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ करेंगे 2/पाई साइन इनवर्स टी की जगह रखेंगे √x माइनस 4/पाई, यहाँ कितना रखेंगे साइन इनवर्स √x और प्लस सी। अब आपको देखना है कि इसको इस वाले पक्ष को और इस वाले पक्ष को हल कर लेंगे साथ में, तो या इसको पहले हल कर लें तो इसको देखेंगे, इसमें एलसीएम तो समान आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम लग रहा है। तो इसमें 4 में अगर ये घट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे देखेंगे 2 बचेगा तो यहाँ कितना कर लेंगे i बराबर माइनस का x प्लस 4/पाई x साइन इनवर्स √x प्लस 2/पाई। अब देखेंगे x का अगर इसके अंदर गुणा कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा x, यहाँ पे x² बन जाएगा आपका, तो इसका x का अंदर गुणा करा लेंगे कितना हो जाएगा x और x² हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2/पाई साइन इनवर्स √x और प्लस सी। अब आपको देखना है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और आगे वाले को, इसको और इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको साथ में लिखेंगे और x को ले आएंगे पीछे और उसको ले आएंगे पीछे, तो कितना हो जाएगा बेटा नेक्स्ट लाइन से 2 लाइन और देखना, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। i बराबर इसको ले जाएंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 4/पाई x साइन इनवर्स √x और माइनस करेंगे 2/पाई साइन इनवर्स √x, इसको अलग रखेंगे और इसको अब लिखेंगे ये वाला, तो 2/पाई √x माइनस x²। अब यहाँ लास्ट वाला माइनस x लिखा है, माइनस का x प्लस सी। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है आपको, क्या कॉमन मिल रहा है 2/पाई साइन इनवर्स x, कॉमन कर लेंगे 2/पाई साइन इनवर्स √x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ कितना करेंगे 2x माइनस 1 2x माइनस 1 बचेगा और प्लस यहाँ आप कितना करेंगे प्लस
2/पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब आपको देखना है कि ये चीज़ आगे लिख लेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा 2/पाई ब्रैकेट में 2x माइनस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 2/पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर बहुत भी बढ़िया लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड देख लेते हैं। चौदह का सेकंड नंबर क्या है, इंटीग्रेशंस बड़ा सा अंडर रूट लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट एक्स, नीचे देखेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स और डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आपको ध्यान से देखना है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा तो इसकी जगह पे मानेंगे, क्या लिखेंगे माना। ध्यान से देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स बराबर क्या मानेंगे कॉज थीटा मान लेंगे। तो अगर इसका कॉज थीटा मानेंगे तो रूट अगर हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर लगा लेगा तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका एक्स का अवकलन कितना होता है डी एक्स हो जाएगा 1 dx, और यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और केवल कॉस थीटा का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। तो आपको नई लाइन से देखना है कि 1 dx बराबर माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा और साइन थीटा और डी थीटा। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे माना मुझे। तो यहाँ पे माना था तो मैंने रखूँगा आई बराबर इंटीग्रेशंस अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह क्या रखना कॉस थीटा, मैंने बताया आपको अंडर रूट एक्स की जगह कितना रखना कॉस थीटा, नीचे भी कितना करेंगे 1 प्लस काज थीटा। अब यहाँ गुणा में है माइनस का 2 काज थीटा और साइन थीटा और डी थीटा। अब देखेंगे कॉज का यहाँ पे फार्मूले दो खोलने पड़ेंगे, दो फार्मूले मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए, पहला फार्मूला आपका है ये 1 माइनस काज थीटा बराबर, आपको अगर साइन के पदों में खोलना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर प्लस वाला यूज करेंगे प्लस काज थीटा तो ये कॉज के पदों में खुलता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों की जगह दोनों फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे। तो जब दोनों की जगह फार्मूलों का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ध्यान से आई बराबर इंटीग्रेशंस अंडर रूट, यहाँ आप करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे कितना रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इनटू में कितना चल रहा माइनस का 2 कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 को काट लेंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशंस अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, इनटू में कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉज थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे कितना करेंगे 10 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है 10 रूट से बाहर निकलेगा तो इंटीग्रेशंस 10 थीटा बाई 2, और इनटू में कितना चला माइनस का 2 काज थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब आपको देखना है कि 10 की जगह पे मुझे वैल्यू को यूज करना है, तो वो देखेंगे 10 की जगह पे खोल लेंगे फिर हम। तो 10 की जगह पे आपको यहाँ पे रख सकते हैं
अगर इस टेन की जगह कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू, तो इतने की जगह पर अगर इसमें टू, अगर हम साइन थीटा का केवल फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आई बराबर आप देखेंगे इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई टू बटे साइन थीटा बाई टू बटे कितना लिखेंगे कॉज थीटा बाई टू इंटू माइनस टू कॉज, केवल साइन थीटा की जगह लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू और काज थीटा बाई टू और डी थीटा। कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू काट देंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, आप देखेंगे इंटीग्रेशंस दो दूनी कितना हो जाएगा चार, तो माइनस का चार आगे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और यहाँ कितना हो जाएगा काज थीटा और डी थीटा। तो यहाँ तक आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसकी जगह पे आपको पुटअप करना है दो का, फिर गुणा करेंगे, इसमें दो का गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बनाना पड़ेगा मुझे कॉज में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे दो रखेंगे माइनस का दो, इंटीग्रेशंस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को कोष्टक में रखेंगे और कॉज थीटा और डी थीटा। अब आपको देखना कि ये फार्मूला बन जाएगा माइनस का टू इंटीग्रेशंस, ये फार्मूला हो जाएगा वन माइनस काज थीटा, कितना हो जाएगा वन माइनस काज थीटा और ये कितना है थीटा, काज थीटा और डी थीटा। आप देखेंगे इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे काज का दोनों पक्षों में, तो आपका कितना हो जाएगा आई बराबर माइनस का टू इंटीग्रेशंस काज थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग पक्षों में खोल लेंगे एक बार, तो आई बराबर माइनस का टू इंटीग्रेशन काज थीटा और डी थीटा। एक बार इसमें खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टू इंटीग्रेशंस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इन दोनों की जगह पे फार्मूला फिर यूज करना पड़ेगा मुझे। तो इसकी जगह पे ये तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा समक, इसको हम क्या करेंगे वन माइनस कॉज, केवल क्या मान लेंगे कॉज का, ये तो समाकलन हो जाएगा आई बराबर माइनस का टू और काज का समाकलन कितना होता है तो आप बताएंगे साइन होता है, तो कितना कर देंगे साइन थीटा प्लस टू। इसकी जगह पे फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसकी जगह पे फार्मूला यूज करेंगे वन प्लस काज टू थीटा, कितना हो जाएगा काज टू थीटा और डी थीटा। तो एक स्टेप और लिखाएंगे इसमें आई बराबर माइनस का टू साइन थीटा प्लस टू। अब इंटीग्रेशंस इसका करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशंस देखेंगे तो और आपको देखना है कि हाँ सही है, तो इसका कितना करेंगे वन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशंस टू यहाँ भी आएगा और कितना हो जाएगा काज टू थीटा डी थीटा, काज टू थीटा डी थीटा। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें नेक्स्ट पेज में यहीं पे समझा दें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आधे का तो हो चुका है आपको, तो आई बराबर माइनस का टू साइन थीटा और प्लस टू और थीटा का वन का समाकलन कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे टू कॉस थीटा का कितना हो जाएगा साइन टू थीटा बाई टू हो जाएगा और प्लस सी टू थीटा बाई टू प्लस सी। तो आप देखेंगे टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर आपको हो जाएगा माइनस का टू साइन थीटा प्लस टू थीटा माइनस का साइन टू थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे हमने जो माना था उसको हम देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा मुझे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो थीटा बराबर साइन थीटा की जगह कितना पुटअप करना पड़ेगा,
तो साइन थीटा की जगह आप लोगों को बता देते हैं, तो माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें क्या करेंगे, और इसमें कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा की जगह कॉज इनवर्स हो जाएगा, कॉज इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपको देखना है साइन 2 थीटा की जगह कितना यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 भागों में फार्मूला खोलना पड़ेगा, 2 साइन थीटा काज थीटा प्लस सी। तो नेक्स्ट लाइन से आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो आई बराबर आप देखेंगे माइनस का 2 इंटीग्रेशंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2 साइन की जगह कितना रखना है, केवल एक्स अंडर रूट एक्स रखना है, केवल क्या रखेंगे अंडर रूट एक्स, कास की जगह पूरा सा रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स होगा, केवल 1 माइनस एक्स, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, स्क्वायर नहीं करना आप लोग। तो x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये प्रश्नावली अब आपकी समाप्त हो गई। तो ये जितने भी क्वेश्चंस छूटे थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपको 2 से 3 बार लगा करके कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।